हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 16 को। इसमें हमसे कहा गया है फाइंड द जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। गाइस, क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है कि हमें जीपी सीरीज को फाइंड करना है और उसे फाइंड करने के लिए हमें बताया गया है कि फर्स्ट टू टर्म यानी कि पहली दो टर्मों का जो सम है वो -4 है और जो फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के। ठीक है, सबसे पहले गाइस क्वेश्चन में जो जो हमें गिवन है उन सभी बातों को हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो जो जो बातें हमें गिवन है उन सबको लिख लेते हैं। हमें सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म गिवन है, पहली दो टर्मों का सम, जिसे गाइस हम S2 से डिनोट करते हैं, वो कितना दिया गया है, वो -4 दिया गया है। और हमसे बोला गया है फिफ्थ टर्म जो है वो फोर्थ टाइम है थर्ड टर्म के। इसको गाइस मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये समझ लीजिए हमें गिवन क्या है। हमें फिफ्थ टर्म गिवन है जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं और थर्ड टर्म गिवन है। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म को A5 इस तरीके से डिनोट किया गया है इक्वल A3 यानी कि थर्ड टर्म। क्वेश्चन के कहने का गाइस अच्छे से मतलब समझो। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है जो फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम है थर्ड टर्म के, यानी कि जो फिफ्थ टर्म है वो इतनी बड़ी है कि जब हम थर्ड टर्म में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के, यानी कि जो फिफ्थ टर्म है वो 4 गुना बड़ी है तीसरी टर्म से। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम थर्ड टर्म में 4 का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। गाइस, हमें पता है कोई भी जो nth टर्म होती है उसका जनरल फॉर्म होता है a इंटू आर की पावर n-1। यहाँ पे A5 यानी कि हमारी फिफ्थ टर्म है, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, a इंटू आर की पावर 5-1 यानी कि r की पावर 4। इसी तरीके से A3 का जनरल टर्म हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर। तो इसको गाइस हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a इंटू आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई में a इंटू आर स्क्वायर। यहाँ a से a गाइस कैंसिल कर दिया, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 4 है, तो यहाँ पे ये दो पावर कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये गाइस स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट लग जाएगा +-4। ठीक है, 4 किसका रूट होता है, 4 का रूट होता है गाइस 2। तो ये r आ गया हमारे पास +-2, यानी कि जो कॉमन रेशियो है वो 2 है हमारे पास, +2 भी है और कॉमन रेशियो जो है वो हमारे पास -2 भी है। तो यहाँ से गाइस हमने कॉमन रेशियो तो निकाल लिया। अब कुछ कुछ हमें क्या करना है, हमें ना पूरी जीपी फाइंड करनी है। तो उसके लिए गाइस हमें फर्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है। अब फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें सम दिया गया, दो टर्मों का सम दिया गया है। तो सबसे पहले गाइस सम के फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और एक फॉर्मूला और भी होता है गाइस, वो क्या होता है, होता है a मल्टीप्लाई में आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये वाला गाइस जो फॉर्मूला होता है ये होता है जब जो r है वो लेस देन 1 हो, यानी कि कॉमन रेशियो जब 1 से छोटा होता है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, और जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो देखो कॉमन रेशियो हमारे पास +2 आया है जो 1 से बड़ा है, तो उसके लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, और -2 आया है तो उसके लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गाइस इस वाले 2 का यूज करते हैं, -2 का। ठीक है, सम ऑफ टू टर्म हमें दिया गया है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, वो तो हमें पता नहीं है ना, तो ए ही लिखेंगे। 1 माइनस आर, आर हम कितना ले रहे हैं, माइनस का 2। एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म 2 है, तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 2। ठीक है, अपॉन 1 माइनस -2 लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा -2। अब सम ऑफ टू टर्म्स है वो हमें कितना दिया है, वो हमें -4 दिया गया, तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे होगा 1, देखो ये हो जाएगा माइनस, और टू का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो ये 4 हो जाएगा। अपॉन में ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 ये 3 होता है। ये गैस इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 3 जार -12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा ए, ये देखो 1 -4, यहाँ पे माइनस हो जाएगा -3a, 3a हो जाएगा ना। इसको इरेज करके फिर से अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो ये 1 है,
ये -4 है तो -3 बचेगा, -3 का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3 इस तरफ जाएगा डिवाइड में, यानी ए इक्वल हो जाएगा 12/3। तो ये ए हमारे पास 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ए आ गया 4। ठीक है, अब गाइस हम क्या करते हैं, अभी हमने कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया, इस वाले हमने फॉर्मूले का यूज़ किया, हमने -2 लिया। अब हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो +2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ। अब हम इस तरफ सम ऑफ टू टर्म फॉर्मूला ए यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म। देखो ये गाइस अलग चीज, आप अच्छे से समझो गाइस, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पास कॉमन रेशियो की दो वैल्यू आई थी, तो दो वैल्यू आई थी गाइस, तो हमारे पास जो ए आएगा यानी फर्स्ट टर्म आएगा वो भी हम अलग अलग कॉमन रेशियो के अकॉर्डिंग आएगा। तो जब हमने -2 लिया तो हमारे पास ये ए आया, अब हम +2 लेके कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो ए, ठीक है, 1 माइनस, अब हम क्या कर रहे हैं, 2 ले रहे हैं, प्लस का 2 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, तो यहाँ पे 2 पावर आ गया। ठीक है, अपॉन, सॉरी गाइस ये गलत लिख दिया, इस तरीके से होगा। फॉर्मूला क्या है, आर की पावर एन यानी 2 की पावर 2 -1 अपॉन 2 -1, सम ऑफ टू टर्म -4 दिया गया है, इक्वल 2 2 जार 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 अपॉन 2 -1, ये तो 1 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पे है -4 इक्वल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a, तो यहाँ से गाइस हमारे पास ए आ जाएगा -4/3। तो देखो हमारे पास जब हमने -2 रखा गाइस तो हमारे पास ए 4 आया, और जब हमने गाइस 2 रखा तो हमारे पास -4/3 आया। तो हमारे पास दो जीपी बनेंगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर दोनों जीपी लिख देता हूँ। जब गाइस हमने r-2 लिया तो ए हमारे पास 4 आया, और जब हमने r2 लिया तो ए हमारे पास -4/3 आया। तो गाइस अब हम जीपी कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास दो जीपी बनेंगी, तो इसको हम फर्स्ट जीपी बोल देते हैं। जीपी किस तरीके से बनती है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास 4 आ गई है, 4, उसके बाद सेकंड टर्म हमें किस तरीके से मिलती है, जीपी का फॉर्मूला, जीपी की डेफिनेशन ये बोलती है कि हमें प्रत्येक अगली कंसेक्यूटिव टर्म मिलती चली जाती हैं जब हम पिछली टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन रेशियो -2 है, तो -2 से जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास -8 आ जाएगा। फिर से जब हम -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 16 आएगा, और इसी तरीके से डॉट डॉट। अब गैस ठीक है, ये हमारी एक जीपी आ गई। अब इस तरफ भी एक जीपी बनेगी, तो सेकंड जीपी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ए कितना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 4/3, सेकंड टर्म के लिए कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/3। ठीक है, अब इसमें भी गाइस हम फिर से थर्ड टर्म के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/3, और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो गाइस हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।